अस्सलामुअलैकुम गाइस मैंने सोचा कि आज जहाँ इतना ज़्यादा काम करवा दिया, इतनी ज़्यादा मेहनत करवा दी है, फिर उसके अलावा ये जो नीचे थोड़ा सा काम बचा है, मामूली सा जिसे कहते हैं, हम उसे भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब ये जो कैशबैक जो आ रहा है, इसके नीचे जो मैंने प्रमोशन का ये वीडियो तस्वीर में दिखा देता हूँ। प्रमोशन में जो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट बिल्डर लगा हुआ है, ये आज आपको ये भी कवर करवा के, ताकि मैं जो काम भी है ना सारा का सारा ठीक करूँ। सबसे पहले मैं फिर आपको क्या करवाता हूँ, ताकि ये देखें प्रमोशन के नीचे जगह नहीं है, ताकि ये मेरी स्क्रीन ऊपर नीचे हो सके। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए आपने बेसिकली आपने अपने सेफ एरिया को क्या करना है, सेफ एरिया के बाद ये कॉलम को आपने रैप विद विजिट करना है। रैप विद विजिट करने के बाद आपने लिखना है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सिंगल साइड स्क्रॉल व्यू, ताकि आपकी स्क्रीन ऊपर नीचे रोटेट हो सके। तो आपने क्या करना है, आप कैशबैक के रो के नीचे आ जाना है। अब मैं आपको कैश पॉइंट आइए, ये लगा हुआ है मेरा बॉटम नेविगेशन बार। अब बॉटम नेविगेशन बार के बाद आपने ये देखें, ये मैंने कैशबैक का यहाँ खत्म हो रहा है। कैशबैक के बाद आपने बॉडी के कॉलम में आना है। मसलन जो आपने सबसे पहले बॉडी में क्या लिया था, आपने लिया सेफ एरिया, सेफ एरिया के बाद सिंगल चाइल्ड सर्कुलर, सिंगल चाइल्ड सर्कुलर को आपने चाइल्ड में लिया है कॉलम। ये बेसिकली उस कॉलम में आ गया। उस कॉलम में आने के बाद सबसे पहले मैंने लेना है रो। रो रो के मैंने चिल्ड्रन लिया। चिल्ड्रन में मैंने सबसे पहले ले लेना है एक कंटेनर। कंटेनर मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए, मैं आपको यूआई करवा रहा हूँ जस्ट। अभी यूआई के को देखते हुए मैंने आपको हर चीज़ कवर करवानी है, जिसमें मैं आपको, मुझे जो कुछ भी करना पड़ा, जिस तरह भी एक चीज़ को बनाना पड़ा, मैं बनाऊंगा। कलर्स डॉट ग्रीन। अभी अभी मैं आपके सामने एक, अब आपके सामने एक डेकोरेशन कंटेनर बना रहा हूँ। जस्ट कंटेनर बना के मैं आपको दिखाऊंगा इसका कोड, ये दिखेगा किस तरह। ये कंटेनर शेप, शेप में मैंने किया बॉक्स शेप डॉट सर्कुलर, कंट्रोल एस किया तो देख लूंगा मेरे पास ये क्या चेंजिंग आएगी। ये देखें, अभी उसने मुझे एरर फ्लो कर दिया। एरर फ्लो किस लिए करा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फिर अगेन वही गलती की, मैंने क्या किया, कलर को बाहर लगा दिया। ठीक हो गया। बट आप नहीं गलती कीजिएगा, ठीक है। आप गलती कीजिए, ये छोटी छोटी गलती है मैं ही करता हूँ, आप ना कीजिएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं, एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद ये देखते हैं हमारे पास ये क्या कहते हैं, स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है, यस ठीक हो गया। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, मैं देखता हूँ वो जो कंटेनर आया, उसका जो कलर दिया, वो किधर चला गया, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा वो। चलो, मैं दोबारा अगेन चेक करता हूँ। इस कंटेनर की हाइट 5 की है, 5 की जगह 15 करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। मुझे तो कहीं कंटेनर नज़र नहीं आ रहा बेसिकली। अब देखते हैं वो फाइल तो नहीं, नहीं नहीं वो फाइल भी नहीं आई है। अब इस कंटेनर को मैंने कलर भी दिया बेसिकली, कलर देने के बाद भी नहीं ये शो हुआ। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ एरर सॉल्व करने बैठे हैं, हमें मसला ही नहीं है। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, मेन अलाइनमेंट डॉट एंटर, कंट्रोल एस करता हूँ। तो बेसिकली देख लेते हैं ये अभी आया नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। अभी तक तो आ जाना चाहिए। इसको विड्थ देते हैं 20। अब चेक करते हैं। मुझे तो लग रहा था यही मसला था, ये यस, क्या कहते हैं, बस होती रहती है बंदों से गलतियाँ। चलो, आपके सामने आ गया। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा एरर होता रहता है, ये हमारा इम्तिहान ले रहा था जस्ट। अब इस रो के बाद हमने लगानी है अगेन रो में, ताकि प्रमोशन लिख सकूं, प्रमोशन वाला। इसमें चिल्ड्रन में मैंने लिखूंगा टैक्स टैक्स में मैं ले लेता हूँ प्रमोशन। प्रमोशन कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का दिखता है। अभी अभी ये मुझे शायद नज़र नहीं आया। अभी देखता हूँ रो में मैंने लिया प्रमोशन। ठीक हो गया प्रमोशन। प्रमोशन को देता हूँ स्टाइल में देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल में दे देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का दिखता है।
अभी मुझे दिख तो नहीं रहा ये किधर चला गया। अभी दोबारा इस पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, वो मैंने कंटेनर लिया। कंटेनर की हाइट मैंने 15 सेट कर दी। तो मैंने एक उस रो के बाद अगेन एक रो ली जिसमें मैंने प्रमोशन लिखा। ठीक हो गया, अब मैं इस रो के बाद साइज बॉक्स लगाता हूँ। साइज बॉक्स की मैं हाइट देता हूँ 5। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ किधर जा रहा है भाई भाई ना। बेसिकली ये मैं इसको दोबारा होट लोड करता हूँ, ये मुझे शो नहीं करवा रहा है टेक्स्ट। ओहो, सॉरी टू से, मैं आपको फिर बताना भूल गया। ये देखिए ना, एच टी एम एल आ जाती है, एच टी एम एल आने के बाद हमें परेशान करती है। बस मसला इसी का ही होता है ये यार। जब भी मैं देखता हूँ ना, मुझे जो एरर आता है ना, मुझे एरर का सामना इसी से ही करना पड़ता है। मुझे एरर बहुत कम आता है, बट मुझे ये वाला एच टी एम एल वाला एरर ना मेरी जान ही नहीं छोड़ता ना। बेसिकली ये तो बस मेरे साथ ना जो इसने हिस्सा डाल दिया है, वो हिस्सा ये लेके ही जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब हम दोबारा प्रमोशन पे आ जाते हैं। प्रमोशन किधर गया, प्रमोशन किधर गया, ठीक हो गया। अब इसको फाउंड वेट देते हैं, फाउंड वेट देते हैं। फाउंड वेट दिया, फाउंड वेट, फाउंड वेट डॉट बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको फाउंड साइज भी देते हैं। फाउंड साइज भी देते हैं, फाउंड साइज 24 देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। ये देखें, प्रमोशन आपके सामने इस तरह का दिख गया। तो इस ये प्रमोशन देखते हैं, ये भी थोड़ा इसी तरह का दिख रहा है। पर ठीक है, ये जो है ना, क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, 22 कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। बाकी ये जो आपने अपनी अपनी उसके मुताबिक देना है, जिस तरह आप देना चाहो उस तरह आप दे सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को रैप विद कर देता हूँ पैडिंग। पैडिंग में मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ ये किस तरह का दिखता है। अभी इस तरह का, अभी मैं पैडिंग में इसको डॉट ओनली डॉट सिमेट्रिकली करता हूँ। सिमेट्रिकली करता हूँ, सिमेट्रिकली में हॉरिजेंटल करता हूँ, हॉरिजेंटल में इसको मैं कर देता हूँ 10%। कंट्रोल एस करता हूँ। ये देखें, अभी 10% की जगह मैं 15 करता हूँ तो वो देखता हूँ फिर क्या क्या होता है। ठीक हो गया, अब अच्छा हो गया। अब मैं इसके नीचे क्या लगाना चाहता हूँ, अब मैं इसके बाद ही, मसलन ये रो है ना, इस रो के बाद, इस रो के बाद यानी कि बॉडी के कॉलम के अंदर, ऊपर जो बॉडी में सेफ एरिया सिंगल चाइल्ड के अंदर जो मैंने कॉलम लिया ना, काम उसी में करना है। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर कंटेनर की हाइट सेट करता हूँ। कंटेनर की हाइट सेट की 500, और विड्थ सेट की मैंने डबल डॉट इन्फिनिटी। ठीक हो गया, डबल डॉट इन्फिनिटी विड्थ सेट कर दी। अब उसको मैं कलर दूंगा, कलर, कलर दे देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू। कलर डॉट ब्लू। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखें, ये मुझे नीचे ही प्रमोशन के बाद एक कंटेनर नज़र आ गया जो कि 500 हाइट का है। 500 हाइट की जगह मुझे 400 हाइट से, 400 हाइट की जगह बल्कि मुझे चाहिए 200 हाइट, क्योंकि मुझे जस्ट लिस्ट व्यू लगाना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मस्त हाइट हो रही है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बेसिकली इस तरह ही रहने देता हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब मेरा असल काम देखना। इसके चाइल्ड में मैंने लिया, सबसे पहले लिया लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू लिया, लिस्ट व्यू लिया। लिस्ट व्यू अपने अंदर चिल्ड्रन लेता है। चिल्ड्रन के अंदर मैंने लिया कंटेनर, ताकि अब वो, अब मेन कंटेनर अब बनाने लगा हूँ लिस्ट व्यू के अंदर। इसकी हाइट सेट की मैंने, हाइट सेट करता हूँ मैं बेसिकली 180, और इसकी विड्थ सेट करता हूँ मैं 300। इसको कलर देता हूँ, कलर, कलर्स डॉट ब्लैक। अब मैंने आपको कहा था, लिस्ट व्यू बिल्डर को हमेशा आपने एक्सपेंडेड के अंदर रखना लाजमन है आपके लिए। इसको रैबिट विजिट करो, विजिट करने के बाद आप इसको एक्सपेंडेड करो। एक्सपेंडेड करने के बाद कंट्रोल एस कीजिएगा, आपके सामने देखें ये कंटेनर आ गया। ठीक हो गया लिस्ट व्यू के अंदर। अब मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ, इसकी हाइट कर देता हूँ 180। 180 करने के बाद चेक करता हूँ ये किस तरह का दिखता है। अभी भी उतनी है, विड्थ इसकी उतनी है। शो कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो अब देखता हूँ, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी भी क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है इसकी विड्थ पे। विड्थ, एक मिनट,
एक बार अगेन चेक करते हैं मैंने उसकी विड्थ कितनी दी है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही होगी, इसी तरह तो नहीं होता। दोबारा जाते हैं अपने कोड में। ये मैं अपने कोड में आ रहा हूँ। ये दरअसल बेसिकली नीचे नीचे है मेरा कोड। ये इसके ऊपर प्रमोशन, ठीक हो गया। ये प्रमोशन है, प्रमोशन के बाद ये कंटेनर है। इस कंटेनर की मैंने हाइट एंड विड्थ, ठीक हो गया। ऊपर वाले की डबल डॉट इन्फिनिटी की, ठीक हो गया। अब मैं इसको ब्लू कलर कंट्रोल एस करके ख़त्म करता हूँ पीछे इसका बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया। हाइट उसकी इतनी है तो विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ, विड्थ में 50 करता हूँ। ये देखें विड्थ 50 करने से क्या फ़र्क पड़ता है, विड्थ कम नहीं हो रही है। बेसिकली काम क्या है, अभी मैं करता हूँ स्क्रॉल, स्क्रॉल डायरेक्शन मैं कहता हूँ लिस्ट जो घूमेगी ना वो घूमेगी हॉरिजॉन्टल। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखता हूँ क्या फ़र्क आता है। ठीक हो गया, देखें अब ठीक हो गया। अभी वर्टिकली नहीं, अब ये स्क्रॉल होगी हॉरिजॉन्टली। अब मसला यही आ रहा था क्योंकि स्क्रॉल का डायरेक्शन बतानी थी। ठीक हो गया, डायरेक्शन मैंने बता दी। अब मैं क्या करता हूँ इसकी हाइट को कर देता हूँ बेसिकली 270। 270 करने के बाद देखते हैं इसकी विड्थ कितनी होती है, विड्थ करते हैं। अब इसको देखते हैं इस कंटेनर की हाइट, थोड़ी विड्थ, विड्थ हाइट ठीक है, विड्थ जो है बहुत ज़्यादा है। विड्थ करता हूँ 370, 370 देखता हूँ कितनी होती है। 370 अब इसके साथ जाके कैच करता हूँ, थोड़ी कम है। इसको कर देते हैं 450। ठीक हो गया, 450 मास्टर होगी। अब मैं क्या कर देता हूँ इस कंटेनर का कंट्रोल सी करता हूँ। इधर साइज बॉक्स लगाता हूँ। साइज बॉक्स में देता हूँ विड्थ। विड्थ में कहता हूँ विड्थ में वो फासला आए वो 10 का आए। ये कंट्रोल वी मैंने उसी कॉलम को कर दिया। अब देखें ऊपर जो कंटेनर बनाया था ना उसी को कर दिया। मैं इसको बैक करता हूँ, ये देखें आपके सामने आ गया। अब इस कंटेनर को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा हमने इसको डेकोरेशन देनी है। डेकोरेशन किस तरह देनी है, असल जो इसके अंदर इमेज लगानी है वो खुद लगा लेना, मैं आपको जस्ट इसको डेकोरेशन करके बता देता हूँ। डेकोरेशन, डेकोरेशन देनी है बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन में इसको आपने बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर आपने कर देना है 20%। सर्कुलर 20%। इसको कलर को आप अंदर लिखें ताकि ताकि आपके पास एरर ना आ जाए। इसको कलर को सबसे पहले अंदर लिखें, अंदर लिख लिया तो अगेन ये जो डेकोरेशन है इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी करें, ये नीचे वाली कलर की जगह पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी कंट्रोल एस किया तो अब देख लें, ये देखें सर्कुलर होके आ गया। अब आपके पास ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब जस्ट क्या करते हैं इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इस कंटेनर को। इन कंटेनर को पैडिंग किस तरह देंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है बेसिकली इस मेन कंटेनर को ही पैडिंग दे देनी है। इस कंटेनर को पैडिंग किस देनी है, पैडिंग इस 8 की जगह आपने 16 कर देना है। कंट्रोल एस करके आप देखें आपके सामने पैडिंग आ गई, पैडिंग आ गई। पैडिंग में अब ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, ऐसे है। ये देखें आपके सामने आ गए। अब आप इसमें क्या कहते हैं, आप इसमें अपनी क्या कहते हैं इमेज लगाएं। अब जिस तरह वो ये इमेज में डेकोरेशन है, ये देखें आपके सामने इस तरह दिख रहे हैं। अब इसको ये वहाँ इस तरह दिख रहे हैं। अब ये बेसिकली आप वहाँ जो आ रहे हैं हमारे पास इस तरह आ रहे हैं। ठीक हो गया। बाकी आपके सामने मैंने ये रिस्पॉन्सिव यूआई आपको बना के दिखा दिया है इस वक्त, बिल्कुल सिमिलर। आपने जस्ट और जस्ट क्या लगाना है, इसके अंदर आपने लगानी है इमेज। इमेज लगा के आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिव यूआई है आपके सामने। तो बेसिकली मैंने आपको सारा कोड करवाया है स्टार्टिंग से एंड तक। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना जो मेरी सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।